आजिज ढामरा साहब, पीपल्स जो मुखालिफिन है ना, वो ये लाडले ही मिलते हैं सर। आपकी दोनों बड़ी जो सियासी मुखालिफ जमातें हैं वो कह रही हैं कि दोनों एक दूसरे को लाडला ही कह रही हैं। आपके ख्याल में इन दोनों में से इस वक्त सिस्टम का लाडला कौन है ढामरा साहब, और ये लाडला बनने से फायदा होता है या नुकसान होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें पारस, बदकिस्मती इस मुल्क की जो सियासी तारीफ ये रही है, और खासतौर पर अब अदालती हिस्ट्री पे जब नजर लगाएंगे या इलेक्शन की हवाले से जब नजर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाडले पर का जो लेबल है वो कहीं ना कहीं लगा हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के जमहूरी सिस्टम की बड़ी बदकिस्मत। अब जहां तक दोनों पार्टियां लाडला कहें या हम लाडला कहें, ये चीजें फील होती हैं। जब फील करवाते हैं, कोई इदारा फील करवाता है तो जाहिर है ये आर्ग्यूमेंट जो है वो मैच्योर होता है। अब इससे पहले जब बदयाल साहब की ये भी बात हुई या साकिब निसार साहब की बात हुई या चौधरी इफ्तिखार साहब की उठाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं ये आर्ग्यूमेंट एक रियलिटी के तौर पर नजर आएगा। अगेन कह रहा हूं कि ये भी एक जुडिशियल सिस्टम में बदकिस्मती है। बहरहाल जब पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए कह रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का आम नहीं, लेकिन आपने भी एक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने ये नहीं बताया ख्याल में इस वक्त सिस्टम का लाडला कौन है, क्योंकि मुझे इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थोड़ी कंफ्यूज लगती है। बिलावल भुट्टो मियां साहब को कहते हैं लाडला प्लस, और जदाई साहब कहते हैं कि सिस्टम का लाडला तो बस इमरान खान ही है। देखिए, सिस्टम के लाडले आपको दोनों जगह पे नजर आएंगे, और जहां तक इमरान खान साहब की बात की तो इससे पहले अगर हम आपका प्रोग्राम मुझे इजाजत दे तो मैं कई वाकयात गिना सकता हूँ। ये लाडलेपन का बिल्कुल अमली सबूत पेश कर रहा था। उसके बाद हमने ये कहा था कि जी मियां साहब को पाकिस्तान में आना चाहिए, और वो एक पॉलिटिकल पार्टी के कायद है और तमाम जमातों को इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। उसमें जब पूरी पाकिस्तानी कौम देखती है उसमें पीपल्स पार्टी की भी ये फीलिंग है। जिस तरह अरेंजमेंट किए जाते हैं, जिस तरह एयरपोर्ट पे सलूट किए जा रहे थे, ये शकूक और शुबात है जिसको खत्म करने के लिए हमें अमली तौर पर इक़दाम उठाने चाहिए थे, ताकि कोई भी फिर आपके ऊपर ये ना कि आप लाडला है। अच्छा सर, वैसे ये लाडले का क्राइटेरिया क्या होता है आजिज ढामरा साहब? क्या अगर कोई किसी फॉर्मूले मांगने आता है तो क्या उसको भी हम लाडले के ज़मीन में शुमार कर सकते हैं या लिया जा सकता है? चूंकि आपको पता है ना कि लाडले ये फॉर्मूले भी भरोसे वाले से या लाडले से ही मांगे जाते हैं ना। हेलो जी ढामरा साहब, आवाज आ रही है? जी ढामरा साहब, मैं सवाल दोबारा करूं, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये लाडलेपन का क्राइटेरिया क्या होता है? अगर कोई किसी से फॉर्मूले मांगने आए तो उसको भी हम कह सकते हैं कि ये लाडलेपन के ज़िम्मन में शुमार होता है, क्योंकि वो भी भरोसे वाले लोगों से ही मांगा जाता है ना। बड़ा अच्छा सवाल है पाने साहब। मेरे ख्याल में कि पॉलिटिकल पार्टीज को, और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस तरह के सिस्टम में मारे खा के आई हैं, जिनका क्लेम है कि हमने बहुत बड़ी इस सिस्टम को बचाने के लिए दी है, उनको खुद से इन तरह की जो फैसिलिटीज हैं उनका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ताकि कोई उनके ऊपर ना करा दे। ये हमारा फेल्यूर है। मैं पॉलिटिकल तौर पर कहता हूँ फेल्यूर है कि अगर हमें कोई चमक दिखाई देती है तो हम उस बहकाव में आ जाते हैं, ताकि फिर दुनिया लोग खुद पाकिस्तान के अवाम में लाडला कहते हैं। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार बिल्कुल क्लियर है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये भी बिल्कुल क्लियर है कि कौन किस मांगने जाता है और कौन फॉर्मूले बना के देता है, कि ये तो खुद बताया जाता है। सर, एक बात और, अब चलें, जो आप बात करें वो इलेक्शन में पता लग जाएगा। ढामरा साहब, ये 2024 के इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आपने भी बिल्कुल ठीक की कि सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। अब ये जो मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों के फैसले और रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, आप समझते हैं कि ये जो रिलीफ है इसको लेवल प्लेइंग फील्ड इनके लिए कहा जा सकता है सर? चूंकि नून लीग तो कह रही है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो इलेक्शन कमीशन पर हमला है। देखें, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पहले ये मुतालबा किया और पीटीआई ने बाद में किया, तो पीटीआई ने खुद अपने लिए किया जी। पीपल्स पार्टी ने सिस्टम के लिए किया है कि सिस्टम डिरेल ना हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हमने कहा जी। हमने अपने बदतरीन मुखालिफ जमायतों के लिए भी ये बात कही, जबकि पीटीआई आपको ये कहते हुए नजर नहीं आए
ये क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर इस तरह की सूरत हाल बिल्कुल आती है। मैं आपको यही बात कहना चाह रहा था कि पीपुल्स पार्टी से तलवार छीनी गई थी। पीपुल्स पार्टी ने 85 जो नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे हुई थी, एक आमिर के अंडर हुई थी छतरी के नीचे, हमने फिर भी उसमें पार्टिसिपेट की थी। हालात बड़े टफ थे। अब ये सूरत हाल भारत नहीं है, अब कोड़े नहीं है पाकिस्तान के सिस्टम में, अब वो जेलें नहीं है जो हमने भुगती हैं, अब यह फांसियां नहीं है, ये सारी सूरत भुगत क्या है। इसलिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी को जब मशवरा भी देते हैं और सबके निजाम चाहते हैं। बहरहाल हमारा मुतालबा है कि 2024 में तमाम लोगों को इलेक्शन में ऐसा लेना चाहिए जिनके ऊपर कोई ऐसा केसेस नहीं है।